साथियों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में सीखेंगे कि अगर आपके पास भी पैन कार्ड है और वो पैन कार्ड में अगर कुछ घिस गया हो या टूट गया हो तो किस तरह से एक नया पैन कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरह पीवीसी पैन कार्ड, तो इसे हम फिजिकल पैन कार्ड बोलते हैं। इसके अलावा एक होता है ई पैन कार्ड, तो उसमें क्या होता है, इंस्टेंट, इसे आने में तो 1 हफ्ता लग जाएगा, बाय पोस्ट आता है आपके एड्रेस पर। लेकिन वो जो पैन कार्ड ई पैन है वो तत्काल ईमेल आईडी पर कुछ सेकंड में ही प्राप्त हो जाता है। अगर आपको सिर्फ ई पैन चाहिए है तो उस ई पैन कार्ड को भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं, कैसे डाउनलोड करना है इसको सीख लें। तो इस वीडियो में दूसरी बात कि अगर आप इस पैन कार्ड में करेक्शन भी करना चाहते हैं, साथ ही साथ कोई करेक्शन या अपडेट करना चाहते हैं एंट्रीज को, तो वो काम भी इस वीडियो के माध्यम से आप सीख कर सकते हैं। दूसरी बात बताने वाली है कि जैसे कि एक ये पैन कार्ड जो NSDL से बनाया गया है और ये पैन कार्ड जो है वो UTIITSL से बना हुआ है। तो ये कैसे जानेंगे, आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ UTIITSL, इस तरह से इसमें लिखा हुआ है NSDL, तो हम ये जान पाएंगे कि ये किस कंपनी द्वारा बनाया गया, NSDL से या UTIITSL से। तो ये जो वीडियो होने जा रहा है ये NSDL द्वारा जो पैन कार्ड जारी किए जाते हैं उनमें फिजिकल पैन कार्ड और करेक्शन के लिए है। अगर आपका पैन कार्ड UTIITSL से बना हुआ है तो आपको ये वाला वीडियो देखना होगा। तो ज्यादा बात ना करते चलिए शुरू करते हैं। हमको लिखना होगा NSDL पैन कार्ड। तो यहाँ पर ये जो www.onlineservices.nsdl.com है, इस लिंक को ओपन करेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत अगर एक से ज्यादा पैन है किसी के तो 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। तो ध्यान रहे, अगर आपके पास अनजाने में 2 पैन कार्ड जारी हो चुके हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बात करके एक को रद्द करवाएं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें, पैन टाइप चूज करेंगे। हमें चूंकि अपने पैन को अपडेट करना है, उसमें कुछ एंट्रीज को करेक्शन करना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए एप्लीकेंट कैटेगरी को चूज करनी है, इंडिविजुअल है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हैं, ठीक है, कंपनी है, कोई ट्रस्ट है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ हम इंडिविजुअल के लिए क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, टाइटल क्या है, श्री है, श्रीमती है या कुमारी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नाम भरने में थोड़ा सावधानी रखेंगे। अगर आपके नाम में 3 जैसे मोहित कुमार वर्मा है तो फर्स्ट मोहित हो गया, ठीक है, मिडिल कुमार और लास्ट या सरनेम में जाएगा हमारा वर्मा, ठीक है। अगर सिर्फ मोहित वर्मा है तो फर्स्ट में मोहित और लास्ट में वर्मा जाएगा। और अगर मोहित ही है सिर्फ नाम तो वो कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा, ठीक है। चलिए भर देते हैं। और यहाँ डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ठीक है, और यहाँ पैन नंबर, ठीक, और यहाँ टिक लगा देंगे कि आप भारत के नागरिक हैं। चलिए इसको भर देते हैं फॉर्म को जल्दी से हम लोग। तो फॉर्म फिल कर दिया है, नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे टिक लगाएंगे और यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट पे टिक लगाएंगे और सबमिट कर देंगे। तो साथियों ये जो है आपका एक टोकन नंबर जारी कर दिया गया है और जिसे आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है। 30 दिन के अंदर हमें एप्लीकेशन को कंप्लीट करना होता है, नहीं तो ये एप्लीकेशन जो है कैंसिल हो जाएगी। इसका टोकन नंबर का क्या फ़ायदा है, जैसे मान लेते हैं आपने आधा फॉर्म भरा और बाद में लाइट चली गई या बीच में ब्रेक करना पड़ा, आपको एक साथ नहीं भरा आपने पूरा फॉर्म, तो नेक्स्ट टाइम जब आप वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पर देखें रिज्यूम एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये नंबर डालेंगे तो आप वहीं से जहाँ से आपने फॉर्म छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, रिज्यूम करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे सेक्शन में 4 सेक्शन दिए गए हैं, गाइडलाइंस है, फिर उसके बाद में हम लोग इसको भरेंगे अपनी पर्सनल डिटेल को, उसके बाद में कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाला जाएगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, कौन कौन से प्रूफ ऑफ एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ का एड्रेस वो लगाना होगा, ठीक। अब साथियों इसका क्या फ़ायदा है, देखिए अगर आप ऑनलाइन KYC इसको चूज करते हैं पेपरलेस वाले को, तो जो आधार कार्ड आपका है उसमें जो फोटो लगा है, उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है, उसमें जो एड्रेस है, वो सारा कुछ ऑटोमेटिक उठा लेगा, ठीक है। इसमें आपको फोटो अपलोड नहीं करना है, ठीक है, ना तो आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है, ठीक। तो ये इसका फायदा है, ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर आप चाहते हैं फिजिकल पैन कार्ड यानी इस तरह से PVC कार्ड चाहते हैं तो आपसे फीस लगेगी, ठीक है। फीस का समझ लें, यहाँ पर फीस देखिए, फीस के बारे में फिजिकल मोड का 107 रुपये है, वो भी इंडियन एड्रेस पे, ठीक है। अगर कोई फॉरेन है तो उसके लिए देखिए 1017 रुपये लगेगा, ठीक है। तो समझ गए फीस। आपका पैन नंबर भरा हुआ आ गया है तो यहाँ पर हमको टिक लगाना होगा और यहाँ पर लास्ट 4 डिजिट आधार कार्ड की डालनी होगी। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर ये जो है एग्री होंगे आप कि आपका जो फोटोग्राफ है जो आधार में है वही आपके पैन कार्ड पर प्रिंट होकर आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यस पे करेंगे, ठीक है। अगर नहीं चाहते हैं तो नो पे करेंगे।
आप वही आधार पे नाम चाहते हैं जो है तो टिक लगा लेंगे, ठीक है। तो वो नाम प्रिंट हो गया, आ जाएगा जो आधार पर है। जीएसटी नंबर डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फुल नेम लिखा हुआ है, ये भरा हुआ डेट ऑफ बर्थ भी आएगा और यहाँ पर जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे, मेल, यहाँ टिक लगा लेंगे, ठीक है। अब देखिए फोटो मिसमैच, सिग्नेचर मिसमैच और डिटेल्स ऑफ पेरेंट, अपने पेरेंट की डिटेल चेंज करना चाहते हैं तो टिक लगाएंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। यहाँ जाएंगे, अब फादर नेम लिखना है हमें, तो अगर किसी महिला की शादी हो गई है तो उसे भी अपने फादर नेम ही डालना होगा, हस्बैंड का नाम नहीं डाला जाएगा। इसमें भी 3 देखिए सेक्शन है, वही यहाँ पर मदर का नाम जो है वो ऑप्शनल है, डाल सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए भर देते हैं इसको हम। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है आप अपने पिताजी का नाम अपने पैन कार्ड पर प्रिंट कराना चाहते हैं या माताजी का नाम। तो फादर्स नेम में पहले से टिक लगा होता है, आप चाहें तो यहाँ इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सारी सूचना हमने भर ली हैं। एक बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सेव ड्राफ्ट लिखा हुआ है, ये लाइट चली जाए अचानक या कोई दूसरी दिक्कत आ सकती है, इसीलिए इसको सेव करते रहें। यहाँ सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन आप भर चुके हैं वो सेव हो जाएगी, दोबारा से आपको भरना नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर टिक लग चुका है, आपकी पर्सनल डिटेल जो है वो भरी जा चुकी है। अब हमें कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल भरनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखेंगे आप एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन टिक लगा हुआ पहले से ही है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आप कुछ भी नहीं भर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि एड्रेस जो आपका आधार में है वही पैन में आ जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि आप ई-KYC करने वाले हैं इसीलिए, ठीक है। और पैन कार्ड उसी एड्रेस पे भेजा जाएगा जो आधार में है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक। अगर आप अपने एड्रेस को अपडेट करना चाहते हैं और टिक लगाएं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। जैसे इस पर टिक लगाएंगे आप यहाँ पर इसको फिल कर सकते हैं। तो मुझे चूंकि आधार कार्ड वाला ही एड्रेस चाहिए, इस पर टिक नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी चेंज करना है तो यहाँ पर टिक लगा देंगे, यहाँ पर आप यहाँ पर वो भी भर सकते हैं। तो मैं टिक लगा दिया, मैं यहाँ पर अपडेट कर दी इन्फॉर्मेशन, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन में मेंशन अदर परमानेंट अकाउंट नंबर्स, अगर आपके पास धोखे से या अनजाने में कोई दूसरे पैन नंबर अलाट हो गए हैं, एक से ज़्यादा पैन, ऐसा होता नहीं है क्योंकि इसका नाम ही है परमानेंट अकाउंट नंबर, लेकिन अगर धोखे से हो गए तो यहाँ आपको मेंशन करना होगा, वो ऑटोमेटिक रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, तो ये वाला भी टिक लग चुका है, यानी ये वाली इन्फॉर्मेशन भी हमने सक्सेसफुली फिल कर दी है। चलिए डॉक्यूमेंट डिटेल पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी लगाना होता है। देखिए यहाँ पर ये हम लोग कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं, तीनों में आधार लगा हुआ है, ठीक। देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आधार लगा हुआ है, प्रूफ ऑफ एड्रेस आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ, ठीक है, प्रूफ ऑफ पैन में देखिए कॉपी ऑफ पैन कार्ड लगा देंगे, उसकी फोटो कॉपी, ठीक है। ये नो डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कॉपी ऑफ पैन कार्ड लगा देंगे, ठीक है। अब हमको करना है डिक्लेरेशन, ठीक है। यहाँ अपना नेम भरा जाएगा और यहाँ पर हिमसेल्फ या हरसेल्फ, ठीक है, या रिप्रेजेंटेटिव कोई हो सकता है वो भी, तो हम यहाँ पर सिंगल केस में यही लगाएगा। ये ऑटोमेटिक नाम लिख के आ जाता है। यहाँ पर कितने डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है। तो 4 लिख देते हैं, हालांकि आधार कार्ड तो एक ही है और एक पैन कार्ड 2 होना चाहिए, ठीक। चलिए यहाँ पर हम लोग अपना सिटी नेम डाल देते हैं और यहाँ ऑटोमेटिक डेट जो है लिख के आ जाएगी। सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखेंगे योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, प्लीज़ कन्फर्म डिटेल्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार पूरी डिटेल जो हमने भरी है उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। आधार अपना पैन नंबर चेक कर लें। अब यहाँ पर देखिए आधार नंबर की फर्स्ट 8 डिजिट्स 8, चूंकि 12 डिजिट का होता है तो अब पहले 4 भरवाई गई थी लास्ट की, अब शुरुआत की 8 भरनी होंगी। यहाँ पर देखेंगे नेम एज पर आधार में खाली है, यहाँ भर नहीं सकते, ठीक है। यहाँ यस लिखा हुआ है, वही नाम आप प्रिंट होकर आ जाएगा जो आधार कार्ड पर है, ठीक है। जीएसटी भी छोड़ दीजिए, अगर है तो भर दीजिए। यहाँ पर देखिए वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, कि आपको इस तरह पीवीसी कार्ड चाहिए कि नहीं चाहिए, हमें चाहिए, टिक लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपकी डिटेल भरी हुई है, ठीक है। देखिए फादर्स नेम, ठीक है, इसको एक बार चेक कर लें। यहाँ संशोधन नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत है तो सबसे लास्ट में आएंगे, ये एडिट का ऑप्शन है, ठीक। इस पर एडिट करके आप उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है, वरना उसको केवल चेक कर लें आप, ठीक। जो ही तो हमने सारा फॉर्म चेक कर लिया है, प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। तो अब हमसे जो है पेमेंट के लिए कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप किसी मोड से कर सकते हैं, ठीक है, चाहे इससे कर चाहे इससे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए 106 रुपये 90 पैसा जो है आपसे चार्ज किया जाएगा। यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे।
तो इस QR को हम स्कैन कर सकते हैं। चाहें तो अगर हम चाहते हैं हम ATM कार्ड से, तो यहाँ पर देखिए ये प्रीपेड डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से यहाँ पर ये नंबर पड़ जाएगा और सबमिट कर देंगे, ठीक है। या UPI से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये QR को स्कैन कर सकते हैं। तो यहाँ हमने सबमिट कर दिया है और आप देखेंगे स्क्रीन पे आपकी एक कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है पेमेंट रिसिप्ट सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ ट्रांजेक्शन नंबर इसको नोट कर लें, ठीक है। पेमेंट आ गया है, कंटिन्यू क्लिक कर देंगे। ऑथेंटिकेट आधार टू प्रोसीड फर्दर, ठीक है। अब आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होगा। आगे चलते हैं। ये नाम आपका आ गया, जेंडर आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, ठीक है, आधार नंबर, इस पर टिक लगा लेंगे और यहाँ पर जो है कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर लिख के आ रहा है केवल 2 जो स्टेप बाकी रह गए हैं एप्लीकेशन को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो यहाँ पर कंटिन्यू विद eKYC पे क्लिक करेंगे, ठीक है। टोकन नंबर दिख रहा है आपको, OTP देखिए भेजी जा चुकी है। आप पर OTP डाल दी गई, सबमिट कर देंगे। केवल एक स्टेप बचा हुआ है, कंटिन्यू विद e-साइन पे क्लिक करेंगे और इस बीच आपकी ईमेल आईडी पर लगातार मैसेज प्राप्त होते रहेंगे। यहाँ पर देखिए लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, इंग्लिश कर लेंगे और यहाँ पर टिक लगा लेंगे, ठीक है। ये वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर जो है आधार नंबर डाल देंगे, ठीक है। चाहे तो यहाँ पर हम आधार कार्ड शो भी कर सकते हैं इस तरह से। चलिए सेंड OTP पर क्लिक करेंगे एक बार और OTP डालेंगे। OTP डालने के बाद वेरीफाई OTP क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये PDF आ चुकी है एक, ठीक है। तो PDF कैसे ओपन होगी, पासवर्ड का फॉर्मेट क्या है देखिए, डेट ऑफ बर्थ आपकी है, विदाउट इसमें कोई स्लैश नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसको हम जो है, तो यहाँ पर देखें एक्नॉलेजमेंट आ चुका है। आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली जो सबमिट की जा चुकी है। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है ये जो एक PDF आई है, ठीक है, इसे भेजना आपको नहीं है। अगर आपने eKYC की है तो आपको भेजना नहीं है। तो ये फॉर्म देखिए खुल गया आपका। चलिए आगे समझ लेते हैं आप क्या करना है, ठीक है। ये फॉर्म को भेजना नहीं है। अब देखिए नीड टू चेक योर पैन एप्लीकेशन स्टेटस। आप अपने पैन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं, क्या स्टेटस का बना है, कब बन रहा है, ठीक है। तो ये व्हाट्सअप असिस्ट है, इनको नंबर को सेव कर लें। इस पर व्हाट्सअप से आप कर सकते हैं टोकन नंबर डालकर, ठीक है। और यहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटस चेक करने के लिए है। यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो से देखकर आप पैन अपडेट करना, पैन में कोई एंट्रीज गलत है उसको करेक्ट करना, या पैन कार्ड टूट गया है, खराब हो गया, उसे दोबारा जैसे का तैसा मंगाना चाहते हैं इस प्रोसेस से मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह से किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।